बीजेपी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। बड़ी खबर, बीजेपी ने राजस्थान, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। सीपी जोशी होंगे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ा फेरबदल ये देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से पार्टी में ये बड़े बदलाव किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिल, क्या कुछ जानकारी, बीजेपी की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है? देखिए, बिल्कुल कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से कई राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी उन नेताओं को बदला जा सकता है और बीजेपी आलाकमान की तरफ से फैसला ले लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जो फैसला लिया गया उसके तहत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। खासतौर से अगर उन राज्यों की बात करें, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा को अब कहीं ना कहीं नए प्रदेश अध्यक्ष मिले। अगर इन राज्यों की बात करें, राजस्थान की बात कर लेते हैं क्योंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में चुनाव है। तो राजस्थान में जो बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष थे पूनिया, उनको बदलकर सीपी जोशी को ये जिम्मेदारी दी गई है। सीपी जोशी की बात करें, ये सांसद है, इनको राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं वीरेंद्र सचदेवा जो फिलहाल दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनको कार्यकारी अध्यक्ष से कहीं ना कहीं उनकी प्रमोशन की गई। उनको कार्यकारी अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है और दिल्ली के वो अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा बिहार की बात करें, बिहार में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो अगर उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में पूर्व मंत्री मनमोहन सामल को ये जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा अनिल, देखिए जिम्मेदारियां दी गई हैं, बड़ा बदलाव किया गया है। हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है। क्या राजनीतिक वजहें नजर आती है? देखिए, राजनीतिक वजहों की अगर बात करें, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में पिछले काफी समय से बीजेपी सत्ता से दूर है। पहले शीला दीक्षित का राज होता था, फिर अरविंद केजरीवाल का राज आ गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही। तो बीजेपी का जो पुराना एक वोटर होता था, उस वोटर में खासतौर से कहीं ना कहीं जो पंजाबी समुदाय का बड़ा रोल है तथा मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री बनने से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और उस पुराने वोटर्स की तरफ जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा को जिम्मेदारी दी गई है। तो राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। राजस्थान बड़ी स्टेट है, बीजेपी की कोशिश है कि हर हालत में राजस्थान में कम बैक किया जाए। और राजस्थान में गुटबाजी थी, वो बिल्कुल चरम पर थी। एक तरफ वसुंधरा गुट था, तो एक तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष थे पूनिया, वो भी कहीं ना कहीं वसुंधरा के एंटी चल रहे थे। तो तमाम चीजों को देखते हुए, समीकरणों को देखते हुए वहां पर सीपी जोशी जो सांसद है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और कहीं ना कहीं बिहार की बात करनी थी, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी सरकार में थी, लेकिन गठबंधन टूट गया था, बीजेपी सरकार से अलग हो गई थी। अब बीजेपी को कहीं ना कहीं बिहार में और ज्यादा मजबूत करना है। बीजेपी की कोशिश है कि अब अकेले दम पर बिहार में अपनी सरकार बनाई जाए। तो वहां के भी समीकरणों को देखते हुए सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा में भी बीजेपी अपने आप को खड़ा करने में जुटी हुई है। तो वहां पर पूर्व मंत्री मनमोहन सामल को ये जिम्मेदारी दी गई है। जी अच्छा, देखिए अनिल, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, एक तो चुनाव नजदीक है और राजस्थान में भी जातीय समीकरण साधने का बड़ा प्रयास होता है, क्षेत्रीय समीकरण साधने का बड़ा प्रयास होता है। ऐसे में पूनिया को हटाना, ये बड़ा बदलाव करना, ये क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए राजस्थान, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान काफी महत्वपूर्ण स्टेट है बीजेपी के लिए। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस तरीके का राजस्थान में कहीं ना कहीं रहता है। वहां पर इस तरीके से सरकारें रिपीट होती है। और राजस्थान का जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस कोशिश रही कि हर हालत में वो दूसरी बार आए, लेकिन बीजेपी को वहां पर कम बैक करता है। और राजस्थान में अगर बात करें, वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम है बीजेपी में, लेकिन वसुंधरा राजे की कहीं ना कहीं जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे पुण्य उनसे नहीं बनती थी और कहना कि अलग अलग गुट हो गए थे। और बीजेपी की तरफ से जो फैसला लिया गया, तमाम समीकरणों को साधते हुए कि किस तरीके से में जाया जा सकता है, क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव के लिए कुछ महीने ही बाकी है। तो कहना कि बीजेपी ने तमाम समीकरणों को देखते हुए कि किस तरीके से बीजेपी वहां पर मजबूत हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।